गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज जो साकी हम आपके सामने लेकर आए हैं वह साकी महात्मा और उसकी पत्नी की है। आशा करता हूँ कि यह साकी आपको अच्छी लगेगी और इस साकी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए साकी को हम स्टार्ट करते हैं। काशी में एक बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी रहता था। दूर दूर तक उसका नाम और उसकी प्रसिद्धि थी। महात्मा ने सोचा कि चलकर उससे पूछना चाहिए। वह उसके घर चला गया। जब वह ज्योतिषी के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि ज्योतिषी की पत्नी उसे खूब खरी खोटी सुना रही है, यहाँ तक कि उसे मारने को भी दौड़ती है, परंतु वह शांत भाव से चुपचाप बैठा हुआ है, सब कुछ सहन कर रहा है। यह देखकर महात्मा ने सोचा कि यह कैसा ज्योतिषी है जिसे अपने ही भविष्य का ज्ञान नहीं, जिसे अपने ही भाग्य का ज्ञान नहीं, वह भला मेरे भाग्य के बारे में क्या बतलाएगा। मन में ऐसा भाव आते ही महात्मा वापस जाने लगा। तभी ज्योतिषी की पत्नी की नज़र गेहूं वस्त्र पहने उस महात्मा पर पड़ी। वह चुप हो गई। उसके चुप होने से ज्योतिषी समझ गया कि अवश्य कोई आया है, जिस कारण उसकी पत्नी गालियां देते वक्त अचानक चुप हो गई। ज्योतिषी ने मुड़कर देखा कि गेहूं वस्त्र पहने हुए कोई महात्मा वापस जा रहा है। वह समझ गया कि महात्मा अवश्य ही उनसे मिलने के लिए आया होगा, परंतु घर की कलह देखकर वापस जा रहा है। वह भागकर महात्मा के पास पहुंचा और घर के अंदर चलने के लिए उनसे कहा। महात्मा ने कहा, मैं तो अपने दुख के बारे में जानने के लिए आपके पास आया था, परंतु आपको अपने से भी ज़्यादा दुखी देखकर अपना दुख भूल गया और वापस जा रहा हूँ। ज्योतिषी ने आग्रह किया कि महात्मा जी घर अवश्य चलें। आप जो कुछ पूछेंगे मैं विचार कर संतोषजनक उत्तर दूंगा। महात्मा ने कहा, नहीं, सवाल तो विश्वास का है। अब आपके पति मेरा विश्वास नहीं रहा। जैसे परमात्मा को किसने देखा है? गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि परमात्मा की ना कोई माँ थी ना बाप, वह स्वयं निर्मित और विकसित था। वह एक शक्ति है। जैसे तार में बिजली होती है जिसके कई काम होते हैं, पर वह बिजली हमें नज़र नहीं आती। जिस प्रकार बिजली का कोई रूप नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है। परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्योतिषी के प्रार्थना करने पर महात्मा उसके घर चला गया। ज्योतिषी ने कहा, पूछिए क्या पूछना है। महात्मा ने कहा, जब तक आप पर मेरा विश्वास कायम नहीं होगा, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूंगा। पहले आप यह बतलाए कि आपकी पत्नी आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों करती है। ज्योतिषी ने प्रारंभ किया, पिछले जन्म में एक कौवा था। मेरी पत्नी पिछले जन्म में एक घोड़ी थी। एक बार की बात है कि गंगा नदी के किनारे वह घास चर रही थी। उसकी पीठ में एक जख्म था। मैं बार बार उसके जख्म में चोंच मारकर मांस
निकाल कर खा रहा था। मेरे ऐसा करने से उसे पीड़ा होती थी और उछलती हुई वह दूर भागती थी, पर मैं भी उसे नहीं छोड़ता था। जिस प्रकार लोग बकरे का मांस खाते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि काटने के समय बकरे को कितनी पीड़ा होती है और वह कैसे तड़पता है। उन्हें तो केवल स्वाद से मतलब होता है। मैं प्रतिदिन उसे तंग करता था। एक दिन मैंने उसके जख्म में चोंच से मांस पकड़ा और एक मोटी बोटी काटनी चाही। मेरी इस हरकत से बोटी तो शरीर से अलग नहीं हुई, पर घोड़ी असहनीय पीड़ा से झटपटाती हुई उछलकर भागी। सामने ही गंगा नदी थी। वह उछलकर उसमें जा गिरी। मैंने भी लालचवश वह बोटी नहीं छोड़ी और उसके साथ ही पवित्र गंगा में जा गिरा। हम दोनों मर गए। गंगा एक पवित्रम नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार उसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। पवित्र गंगा नदी में मरने के कारण हम दोनों को मनुष्य जन्म मिला। यह पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने पिछले जन्म में इसे जो सताया था, वह इस जन्म में मुझे सताकर बदला पूरा कर रही है। इसलिए यह मुझे गालियाँ देती है और कभी कभी थप्पड़ भी मार देती है। मैं शांत भाव से सब सहन करता हूँ ताकि पिछले जन्म का हिसाब चुकता हो जाए। यदि मैं प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ करूँगा तो फिर मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। यह दुनिया आवागमन का एक चक्र है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह महात्मा और उसकी पत्नी के ऊपर साखी अच्छी लगी होगी। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।